कुछ कहना चाहो इन बारे में, किनो कौन जिम्मेदार नो? ये सरकारी चोर है, पूरी सरकार चोर है और सारे कर्मचारी भी चोर है। बेरोजगारी देश में बढ़ेगी। अब जितनी दुकानों से लोगों ने यहाँ दुकानों पर रोजगार कमा रहे थे, अपने घर परिवार को चला रहे थे, अब वो कहाँ जाएंगे? अगर आप देखो जाए तो आपने कहीं लग रहा जब आप जमीन ली थी तो उन वक्त आपने मालूम था कि हाँ 200 फीट बोला? हम पैदा नहीं हुए थे उससे पहले की जमीन है हमारे पास में। 200 फीट बढ़ाओ, बढ़ाने के लिए हम तैयार है, सुविधा के लिए सारी जनता चाहती है, लेकिन इसका मुआवजा तो तय करे। कितनो नुकसान हो रहा है आपने, मतलब जमीन से लेके सामान भी थो इनमें, किन्ने पास जाओ आप जब सरकार ही नहीं सुन रही? तो देखिए साहब, जिसका राम और राज दोनों ही नहीं सुने अब तो किसके पास जाना पड़ेगा, बाकी तो देखो क्या होता है। और हाल फिलहाल अठे दुकान पूरी तैयार थी लेकिन अब इन्हें पूरा तोड़ दिया गया है। 3 दिन पहले पता पड़ा है मुझे तो कि दुकान फूट रही है, एकदम से आज फोड़ दिए। नीचे आके देखो ना, तो बनाई होती पहले। आंटी जी आप कुछ कहना चाहो? कुछ नहीं, हमारे धंधा मकान सब है। और जो आरोप लगाया जा रहा है कि आगे फार्म हाउस है उपराष्ट्रपति साहब को, देखिए ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात है। मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। हाल ही में काले भी अठे जो है दुकानें तोड़ी गई थी और आज भी तोड़ी जा रही है। जेडी द्वारा अनाउंस किया गया था कि जो मानसरोवर मेट्रो है उसे लेकर जो सांगानेर पुलिया तक है 200 फीट चौड़ी करेला रोड और जो बीच में आ रही दुकानें है करीब 700 दुकानें बताई गई थी वे तोड़ेला। काले भी तोड़ी गई थी, आज भी तोड़ रहा है। आपने मैं दिखा सकूँ, कैमरा घुमा के दिखाऊंगा आपने कि अठे लगातार सुबह से चालू हो चुकी है जेसीबी और अपना काम चालू कर चुकी है, लेकिन इनसे जो व्यापारी वर्ग है वहां काफी नुकसान देखने मिलो है। अरे कुछ व्यापारी वहां बात करला। राम राम साहब। राम राम। आपका शुभ नाम? अशोक शर्मा। अशोक जी, आपकी दुकान अपने सामने आप देख रहे हो टूट रही है, कुछ कहना चाहो इन बारे में, किनो कौन जिम्मेदार नो? ये सरकारी चोर है, पूरी सरकार चोर है और सारे कर्मचारी भी चोर है। अरे तोड़ने वाले भी चोर हैं, जेडी वाले भी चोर हैं। आराम का माल दिख रहा है इनको। दुनिया के बर्तन धो के ये होटल दुकान बनाई थी और आज तोड़ दिया। आप कोर्ट स्टे नहीं लिया था? लेने में लेट हो गए। अच्छा। ये सुबह आ गया था पेपर में कि नहीं तोड़ेंगे, फिर बाद में तोड़ दिया। कोर्ट का आदेश भी नहीं माना। तो मतलब अगर आप देखो जाए तो आपने कहीं लग रहा जब आप जमीन ली थी तो उन वक्त आपने मालूम था कि हाँ 200 फीट बोला? हम पैदा नहीं हुए थे उससे पहले की जमीन है हमारे पास में। अच्छा। 85 की जमीन है, खेती की जमीन थी, उसको तोड़ दिया आज। तो अगर आप जो देख सको कि पहले जो सरकार थी उन समय ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन वर्तमान जो सरकार है कहीं आपने लग रहा है कि भजन लाल जी कुछ अपना जो फायदा करवाने जो लोग है, ये हमारी दुकान तोड़ी है, इसकी कुर्सी तोड़ेंगे अब की बार। कितनो नुकसान हो रहा है आपने, मतलब जमीन से लेके सामान भी थो इनमें? मारो तो सारा नुकसान होगा, तो बार जहर खार मरू लो। अभी जहर खाऊंगा थोड़ी देर बाद में और जेडी वालों के सामने आत्महत्या करूंगा। नहीं ऐसा नहीं करूंगा मैं, ऐसा नहीं करना। अभी पेट्रोल भी लेके आ रहा हूँ, डेलूंगा और मरूंगा। आपने कुछ मुआवजे की बात करी? कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे, धक्का दे रहे हैं। भाई हराम का माल थोड़ी है कि जब आए तोड़ दिए, ये कर दिया वो कर दिया। बिल्कुल। अगर आज रोड है 200 फीट कर रहे हैं, अगर आप 120 कर देता या थोड़ा और कम कर देता, आप देख सको इन साइड से तो दुकानें टूट रही है लेकिन उन साइड में कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं कहती ना, सरकार चोर, जेडीए चोर, सब चोर ही चोर भरे पड़े हैं। आप फिलहाल एक अंकल जी भी मौजूद है, यहाँ बात करा। आपकी दुकान थी अटे? बिल्कुल है सब। किन जगह? मेरी अच्छे दुकानें हैं, 1980 के पट्टे हैं। अच्छा। और 1990 के मेरे पास बिजली का कनेक्शन है, जिसके लिए आज हम इसमें ये जो रोड चौड़ी हो रही है इसके लिए खैर सरकार करनी भी चाहिए, लेकिन हमारे को पहले मुआवजा तय करने की बात हुई थी, तो आज तक सरकार ने इसके बारे में कोई बात नहीं की। सार्वजनिक वो आया था नोटिस पेपर के द्वारा, आज सार्वजनिक स्टे आया है, लेकिन उसके बाद भी सरकार ये इनको तोड़ फोड़ कर रही है। ये सरकार की अनैतिक है। आप लोग मिलकर जाके भजन लाल जी से बात करी इन बारे में कि कुछ करो? भजन लाल जी तो बात नहीं करनी चाहते। एक पद के लिए, उपराष्ट्रपति जी के लिए फायदा पहुंचाने के लिए इस रोड को 200 फीट कर रहे हैं और कोई फायदा नहीं है। बीआरटीएस से हटा दे रहे, क्या दबाव हो रहा था इसके अंदर, जो काम करना था वो तो हो नहीं रहा है, जबरदस्ती का इसको तोड़ फोड़ कर रहे हैं। आप बात करें उपराष्ट्रपति ने फायदा पहुंचाने के लिए, कुछ विस्तार से बता सको इन बारे में? हाँ बिल्कुल, उनके फार्म हाउस के लिए सारा काम उसके लिए हुआ है। फार्म हाउस किन जगह? या थोड़ी दूर आगे, ये पास में ही है। अच्छा। सारा काम उनके लिए हुआ है। तब सीएम साहब चुप बैठे हुए, भजन लाल जी कोई बोल नहीं रहे।
कुछ मुआवजे की बात भी नहीं हो रही है। मुआवजे के पहले तय हुआ था 2003 से पहले के जो भी बिजली होल्डर है सबको मुआवजा दिया जाएगा। तो हम तो 90 के होल्डर है, आज तक बात करने के लिए कोई नहीं आया। हर नोटिस का जवाब दिया गया है जेडीए को, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ उसके लिए। मेरे पास हर नोटिस का जवाब है। अब आगे रुको, इस विचार है आप आगे क्या करो आप? आगे विचार 200 फीट बढ़ाने के लिए हम तैयार है, सुविधा के लिए सारी जनता चाहती है, लेकिन इसका मुआवजा तो तय करे। हमको सुरक्षित जगह में बसाए तो सही, हमारी रोजी रोटी का कुछ तो ख्याल करे। ऐसे तोड़ दिया आकर के तो ये थोड़ी होता है, चाहे जैसे तोड़ दे। ये जो न्यू सांगानेर रोड की दुकानें हैं ये बिल्कुल अवैध अतिक्रमण के उसमें नहीं आती है। ये सबके पास 40 साल पुरानी दुकानें हैं। जब ये पीडब्ल्यूडी की 80 फीट रोड थी तब से बनी हुई है। ये कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है। इसमें जबरदस्ती जेडीए अवैध अतिक्रमण के आड़ में इन सबको तोड़ रहा है, क्योंकि सबके पास बिजली के कनेक्शन है 2003 से पहले के। तो इसलिए हम कोई रोड के विरुद्ध नहीं है। रोड 200 नहीं 260 भी की जाए, मास्टर प्लान में 260 और 260 करे, लेकिन सभी व्यापारियों का पुनर्वास करे या यथास्थिति जो भी उनका जायज मुआवजा बनता है वो देके इस रोड को खाली किया जाए। लेकिन सरकार इन बारे में कुछ बात नहीं कर रही है, मिलनो नहीं चाह रही है, कुछ बात सामने नहीं रख रही है। तो अब कई करोला आप, क्योंकि अब किन्ने पास जाओला आप जब सरकार ही नहीं सुन रही है। तो देखिए साहब, जिसका राम और राज दोनों ही नहीं सुने अब तो किसके पास जाना पड़ेगा। बाकी तो देखो क्या होता है आगे। बेरोजगारी देश में बढ़ेगी। अब जितनी दुकानों से लोगों ने यहाँ दुकानों पर रोजगार कमा रहे थे, अपने घर परिवार को चला रहे थे, अब वो कहाँ जाएंगे वो इस रोड से? इतने लोगों की वजह से हालत खराब हुए हैं। ये बताओ, पहले 20 लाख रुपया पटको दुकान का, मगर भी बच्चे छोरे कहे पढ़ाला कहे पढ़ाऊला कि रोड पे दुकान करेंगे क्या हम? रोड पे दुकान घुमा के खाएंगे क्या? हमारे बच्चों कैसे पढ़ाएंगे? 3 बच्चे हैं मेरे। मुआवजा दिलाओ सरकार से 20 लाख रुपए। तो आपने दुकान किन जगह थी? हमारी दुकान क्या थी? आप लोग मिलके क्यों नहीं एक बार इकट्ठा हो गए? कुछ कैसे हमें क्या पता? 3 दिन पहले पता पड़ा है मुझे तो कि दुकान फूट रही है, एकदम से आज फोड़ दिए। हाई कोर्ट में तो यही है, हाई कोर्ट में अखबार में तो ये है कि नहीं फोड़ेंगे दुकान, फिर कैसे फोड़ दिया अचानक? अखबार में दे दिया नहीं फोड़ेंगे, रहती फोड़ कैसे दिए दुकान आके? आपके हिसाब से कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? फोड़ दूंगी, सरकार जिम्मेदार है। 90 से पहले की ये दुकान है, कोई आज दुकान कब की भी हो, पर हमने खरीद के हमने खरीदी है मेहनत से, उसके ऊपर हमने खरीदी है दुकान और फिर कुमारे हम। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे कराएंगे? अच्छे सब्जेक्ट दिलाने की सोच रही थी मैं तो। कहाँ से साइंस बायो, कहाँ से साइंस मैथ्स दिलाऊंगी मैं? पैसे नहीं है, दुकान ही फूट गई तो हमारी। गरीब आदमी क्या करेगा? कहाँ से मांग के लाएंगे हम पैसे? हमारी रोजी रोटी दुकान थी, अब हमारी दुकान की वजह हमारा तो घर ही उजड़ गया। गवर्नमेंट को तो इतनी परवाह नहीं है ना। गवर्नमेंट को तो सरकार पैसे दे रही है, जनता का पैसा खा रही है। हमारे साथ में हो रहा है जो हम नहीं जान रहे। आपने दुकान करती? ये नहीं साहब, ये दोनों दुकानें टूट रही है साहब। कितने साल से थी? 40 साल से थी साहब। उस दिन नहीं थी ये रोड में दुकानें, उसी दिन नहीं बनाने देते हमारे को। इतना कोई दबाव भी नहीं है रोड पर, इतना दबाव भी नहीं है, इतना इस रोड पे दबाव ही नहीं है। उसके अलावा भी हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। व्यापारी और प्रशासन अधिकारी जो हटा है, पुलिस मौजूद है, यहाँ दोनों के बीच में कुछ बहसबाजी हो रही है। आप देख सको तो ये देख सको काफी व्यापारी अंदर जा चुके हैं। फिलहाल महेंद्र कुमार सर हमारे साथ में आया हूँ बात कराना कि सर जो जब हो रहे हमारे जेडी दौर एक्शन लिया जा रहा है, काफी व्यापारी दुकानें जा रही है जो बहुत पुरानी थी, जमीन भी वाणी थी काफी हद तक। तो आज 200 फीट रोड चौड़ी हो रही है, इन्हें कम किया जा सकता। तो ये बता रहे हैं कि भजन लाल जी करने भी गया था लेकिन कोई मतलब नहीं रही हो, और अभी बात सामने की उपराष्ट्रपति आगे फार्म हाउस है, इन कारण से ही सब कुछ किया जा रहा है। आपने क्या कहना इन बारे में? देखिए, ये सब गलत है और ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में 160 फीट से 200 फीट रोड की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त हुए हैं जेडीए को, और जेडीए उसकी अनुपालना में ये कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, अनुपालना कर रही है लेकिन फिर भी कुछ मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जो काफी लोग है जाना बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, वानों का ही होला भाई, इसके लिए जोन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है, सभी प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जा रहा है। जो डीसी जोन है पीआरएन के, वो परीक्षण कर रहे हैं सभी आवेदनों का। और जो आरोप लगाया जा रहा है कि आगे फार्म हाउस है उपराष्ट्रपति साहब को, देखिए ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात है। हम अपने अधिकारों की लड़ाई जेडीए से लास्ट तक लड़ेंगे, और जेडीए को जो मनमानी कर रहा है वो हमारे पास स्टे के पेपर हैं, ऑर्डर हैं, उसको हम
जेडीए से मान्य करवाएंगे। कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश जेडीए को मान्य करना होगा। गार्डन है, इसको हम तोड़वा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, बाकी ये प्रशासन वाले मान नहीं रहे और ये खुद तोड़वा रहे हैं। हमने ये पूरा, हमारे अंदर काफी बड़ा बिल्डिंग है, वो सारा ध्वस्त हो जाएगा अगर ये सब अपनी मनमानी करेंगे। पूरा बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगा हमारा। ये लोग मान नहीं रहे। पूरा बिल्डिंग है हमारा, पीछे देखो 3 मंजिला बिल्डिंग है। हम खुद हमारे स्तर पे ये आप देख सकते हैं, इसको हम कटवा रहे हैं, फिर भी ये लोग मान नहीं रहे। दर्शकों आप देख सको अठे व्यापारी रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उन्हें बावजूद भी जेडे द्वारा तोड़ दिया जा रहा है। आप देख सको मैं अंदर जा रहा हूँ। 2 दिन के लिए मौका दिया जाएगा। मैं खुद गवर्नमेंट ने बोला, मैं खुद मैंने 60,000 रुपए ठेका दे रखा भाई कटवाने के लिए। अगले ने बोला मलबा भी मैं ले जाऊंगा और सारा क्लियर तोड़ के भी करने के लिए तैयार हुआ, फिर नहीं मान रहे। तो मतलब क्या है, व्यापारी की बात नहीं मानी जा रही और आप देख सको पीछे जेडी अपने कार्रवाई कर चुकी है और अठे बड़ो सा हॉल है, नहीं दीवार ढह सके कभी भी। ये तो पहले काम होता है। तो सर एक बार आके तो चलो, मर जाएगा भाई, पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी सर। अरे यार चलो, आप नीचे आके देखो ना, कोई बात नहीं, बिल्डिंग गिर जाएगी सर हमारी। तो बनाई क्यों थी पहले हमारी आपसे। चलो चलो बाहर चलो, नीचे देखो ना एक बार, आप बाहर चलो, बाहर चलो। सर ये आप कह रहा है कि थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। नहीं रिक्वेस्ट मैं नहीं कर पाऊंगा सर। प्रशासन के खराब हो जाएगी सर, बाहर चलो भैया। सर देखिए, आप खुद देख सकते हैं प्रशासन की कैसी यहाँ लापरवाही है। मतलब अपनी मनमानी से काम कर रहा है। जब हम कह रहे हैं खुद उस चीज को हम कटवा रहे हैं, जो बिल्डिंग है उसका करा रहे हैं, आप खुद ये देख लगा रखा, सुबह से मशीनें लगा रखी, हमने खुद कटवा रहे इस चीज को, और फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ में, कोई सामान नहीं निकालने दे रहे। आज कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट की छत है, ये गिर गई तो इनका क्या होगा? क्या होगा? ये तो चले आप खुद देखिए, हम खुद तोड़वा रहे हैं, हमारे खुद के स्तर पे हम पूरा वो कर रहे हैं। तो दर्शकों फिलहाल आप देख सको मैं हूँ कामना फार्म हाउस रेट है, जो कि हमारा देश रा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ री पत्नी रे नाम है, जानो नाम है सुदेश धनखड़ वाने नाम है। और हाल फिलहाल तो कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देख सको अटे हाल तक शायद से जेडी री टीम नहीं पहुंची है, या फिर आगे जो आवाला दिन है वहां में कार्रवाई हो रहा। लेकिन आपने मैं दिखा सकूं अटे आगे थोड़ा सो कि इन फार्म हाउस रे जो आगे वाली जो जमीन है अठे काफी हद तक तोड़फोड़ देखने मिल रही है। शायद हो सके ये खुद ही ने तोड़ कर पीछे करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर पहले मैं बाहर गयो तो याना भाई है जो आगे रजत पथ पे जो वानो मकान तो बड़ो सच्चो खासो बंगलो तो, जानो नाम बताया जा रहा है कुलदीप धनखड़। वे बिना कैमरा सामने कि जेडी कार्रवाई नहीं करी है, वे खुद ही कार्रवाई कर दी है। जेडी कार्रवाई से पहले वे खुद ही जो है जो आगे वाला हिस्सा तो उन्हें तोड़कर वे पीछे कर चुका है और कार्रवाई वटे चल रही है। लेकिन फिलहाल आपने बता दूं कि वो जो पास में जो आप देख सको अठे काफी हद तक काम चल रहा है। हो सके शायद अठे पीछे फ्लैट बन रहा है या फिर कहीं है, अंदर जाना थोड़ा मुश्किल से लग रहा है क्योंकि काफी पत्थर वगैरह गिरा हुआ है, तो आप जा नहीं सका। लेकिन एक भाई साहब बाहर निकले, आप गेट से यहाँ बात करने की कोशिश करना। राम राम सा। राम राम सा। आप अंदर से ही आए हो? हाँ अंदर से आए। आपको अठे कुछ काम कर रहे हो? हाँ टाइल का काम कर रहा हूँ। टाइल का काम कर रहा है। तो वो आज जो चीज दीवार टूटी है, आज जेडी तोड़ी है या फिर खुद ही तोड़ी है? नहीं नहीं, या खुद में ही तोड़ रहा हूँ दीवार। अच्छा, या खुद दीवार तोड़ के और साफ कर रहा हूँ। अच्छा, कब तक टूटेला? या 2 दिन में पूरी कंप्लीट तोड़ देंगे दीवार। नहीं अब लास्ट वर्ड तक पूरी टूटेला? हाँ पूरी टूटेगी। तो जेडी अठे से पीछे कितना आगे तक लेला? आगे मार्किंग करा के पूरा हूँ। बता सको मार्किंग कट है? मार्किंग तो ये जो प्लांट लाग रहे है ये सारा ही जस्ट हट के यो प्लांट हट जाओ, 2-3 दिन में सब शिफ्ट कर देंगे। आपने कहीं लगे आज जो जमीन है जो इतनी आगे तक ले रहा है जेडी, वो कहीं सही है? क्योंकि आगे काफी व्यापारी वाली दुकान जा चुकी है। गवर्नमेंट को काम है, आप आके बता सकें भाई, ये जो पहले निर्णय करेडो है कि अगर वहां तक लेना तो पूरा वहां तक ही लेंगे, बाकी नुकसान तो सब पूरा जनता को नुकसान तो बहुत हो रहा है, ये चीज है। तो आप कैसे कह सको आज निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है? क्योंकि उपराष्ट्रपति साहब है, वाहनों तक भी अगर दीवार जा रही है तो बड़ी बात है। भाई जब गवर्नमेंट है तो साहब है वो भी सही है, काम तो जो नॉर्मल जो काम सही काम है वही कर रहे हैं ना गवर्नमेंट। तो साहब भी ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई यहाँ मत तोड़ो ये तोड़ो, जो जिधर तक करना है वहाँ तक करो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इनसे कई फायदों मिलेला। हाँ फायदे तो जनता का ट्रैफिक भी कुछ कम होगा, कुछ और हो गए के लिए 200 फीट बाईपास बता रहे हैं लोग। लेकिन आप देख सको कुछ व्यापारी वाले मुआवजे तक नहीं मिले है और जरूरी है। 40-50 साल मतलब तीसरी पीढ़ी आ चुकी है, धंधा कर रही है, वापिस से धंधो शुरू करना बहुत मुश्किल है। आदमी मुआवजा मिलना जरूरी है। गरीब आदमी बहुत आदमी कमा के खा रहे हैं ऊपर, उस हेल्प होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ।
तो फिलहाल अठे काम करने वाला एक कॉन्ट्रैक्टर है जो टाइल रो काम देख रहे हैं अंदर, ये पूरी जानकारी दी है। जो आधी दीवार टूट चुकी है, लेकिन आप पूरी आप देख सको बेटे कोना तक पूरी दीवार तोड़ेला और इनसे आगे काफी हद तक जो है पूरी साफ सफाई करके पहले ही जेडे के बिना कुछ कहे ये कार्रवाई कर देला। तो फिलहाल वो वीडियो आपने कैसे लग्यो, मैं तो आप बीच में आप दोस्त दीपक झलको मीडिया पर। धन्यवाद।